इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पिछले वीडियोस में वो ख़त्म हो गया है वो टॉपिक। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर नंबर 2 था आपका, वो चैप्टर नंबर 2 था। आज चैप्टर नंबर 3 और बिल्कुल बेहद सरल ये जो आपका टॉपिक है मैट्रिक्स यानी आव्यूह। देखो दोनों मीडियम को साथ लेके चलना होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। देखो ये जो टॉपिक है आव्यूह, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, आपको समझना होगा। मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, नाम क्या है इसका, आव्यूह। आव्यूह का मतलब होता है किसी चीज की रचना करना या किसी चीज का निर्माण करना। निर्माण या रचना किसकी कर। डेफिनेशंस क्या है आव्यूह की। आव्यूह संख्याओं का मतलब कई प्रकार की संख्या है, वो सभी प्रकार की संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं, चाहे वो रेशनल परिमेय है या अपरिमेय है या काल्पनिक संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं, संख्याओं या फलनों के आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहा जाता है। अब ये आयताकार विन्यास क्या है अभी बताएंगे इसके बारे में। मैट्रिक्स इज an ordered arrangement of numbers or functions in square और या rectangular form। देखिए एक अरेंजमेंट है नंबरों का या फंक्शंस का, इन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे देखते हैं कि a इक्वल, इस फॉर्म को आप मैट्रिक्स कहेंगे, या मैं लिख रहा हूँ 1 2 -1 3। तो एक नंबरों का मैंने एक आयत के रूप में या रेक्टेंगुलर के रूप में रख दिया। यहाँ एक स्क्वायर है b, अब रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ 1 2 3 -1 3 5। देखें इन फॉर्मों को आप क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। फंक्शंस भी हो सकते हैं, cos x, sin x, tan x, cos x, इस तरह की फॉर्म आपको मिलती है तो इन्हें आप क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। नंबरों के आयत रूप जो व्यवस्था है इसको आप मैट्रिक्स कह रहे हैं, यानी नंबरों का जो अरेंजमेंट है उसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। 1 3 -5 2 1 5 तो एक मैट्रिक्स है। अब एक बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट आप अंग्रेजी कैपिटल वर्ड से करेंगे। अगर मैं एक दूसरा मैट्रिक्स बनाऊं तो b इक्वल 3 -1 2 4, तो ये मैट्रिक्स हैं, यानी नंबरों के अरेंजमेंट को आप मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान दें, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अब
आव्यूह का क्रम या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज को आपको समझना होगा कि आव्यूह का क्रम किसे कहते हैं और क्या होता है ये। उससे पहले मैं एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स यहाँ बना रहा हूँ, उसको देखें आप। देखो एलिमेंटों का एक अवयवों का एक अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैं अगर सबसे पहला अवयव या एलिमेंट यहाँ रख रहा हूँ, इसको A11 लिखूंगा, इसको A12 लिखूंगा, इसको A13 लिख रहा हूँ और लास्ट में A1n लिख रहा हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। देखिए 2 1 2 2 2 3 A2 है, A31 A32 A33 A3n। थोड़ी देर आप देखेंगे इसको तो आपको समझ में आने लग जाएंगी सभी चीज़ें। AM1 AM2 AM3 डैश 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 AMN। इसको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है, जो आड़ी लाइन है, इन्हें आप पंक्ति या रो कहेंगे। अब देखो रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, रो एम। यहाँ मैंने एम रो ली है। इसमें रो कितनी अगर देखें तो 1 2, इसमें 2 रो हैं। 1 2, इसमें 2 रो हैं। अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ C इक्वल 1 2 3 5 2 1 4 9। अगर मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ तो इसमें रो कितनी होंगी, यानी पंक्तियाँ कितनी होंगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें 4 रो हैं। पंक्तियाँ यानी ये जो आड़ी लाइन है इन्हें पंक्तियाँ कहते हैं। और अब ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको आप बोलेंगे स्तंभ या कॉलम। इनको कॉलम बोला जाता है या स्तंभ। यानी स्तंभ फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। और इसमें देखें कॉलम कितने हैं, तो ये जो पीछे आपको दिखाई देगा वो कॉलम होंगे। इसमें कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 3 इसमें स्तंभ हैं। इसमें कितने स्तंभ हैं? 1 2 2। अब यहाँ इसका ऑर्डर लिखा जाता है, इसे ऑर्डर ही कहा जाता है, M क्रॉस N। जो पहले वाला ये है, ये आपका पंक्ति प्रेजेंट करेगा और दूसरा ये आपका स्तंभ प्रेजेंट करेगा, यानी कॉलम प्रेजेंट करेगा। अब देखें इसके अंदर कितने कॉलम और कितनी रो हैं, तो रो कितनी है, आड़ी लाइन में रो होंगी तो रो का मतलब कितनी रो है? 2। पंक्तियाँ कितनी है? 2। अब कॉलम कितने हैं? 3। तो 2 into 3 का ये मैट्रिक्स है, इन्हें ऑर्डर कहते हैं। और ऑर्डर को इसके यहाँ कोने में लिखा जाता है 1 2। रो कितनी है, पंक्तियाँ कितनी है? 2, तो यहाँ 2। और कॉलम कितने हैं? 2, यानी 2 क्रॉस 2। यहाँ देखें आप, पहले रो 1 2 3 4, यहाँ रो 4 है। कॉलम कितने हैं? 2। पंक्तियाँ कितनी हैं? 4 पंक्तियाँ। और स्तंभ कितने हैं? 2 स्तंभ हैं। तो ये जो ऑर्डर ये हैं। अब इसके अंदर देखें कि अगर ये तो एक स्टैंडर्ड आपको मैंने मैट्रिक्स बनाई है, इसमें देखो A11 का A12 A13, तो जो पहले वाला अंक है, पहले वाला जो नंबर है वो पंक्ति दर्शा रहा है कि पहली रो या पहली पंक्ति है। दूसरे में देखो दूसरी पंक्ति, तीसरे में तीसरी। तो पंक्ति कितनी है इसमें? M है। अब आप देखें ध्यान से, 3 1 2 3, तो पीछे वाला अंक देखें 1 2 3, तो लास्ट में खुद कितने हैं? n। तो इसमें n कॉलम है और m रो है। तो ये एक स्टैंडर्ड आपको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। तो
तो और कितने क्रम का है, कितने ऑर्डर का है, m क्रॉस n का है। तो आपके बात समझ में आई होगी कि ये जो आड़ी लाइन है ये तो पंक्तियां हैं और जो खड़ी लाइन है वो आपके कॉलम है। और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसका क्रम। नंबर्स और फंक्शंस के ऑर्डर अरेंजमेंट को आप मैट्रिक्स कह रहे हैं और संख्याओं और फलनों के सुव्यवस्थित क्रम को आप आव्यूह कह रहे हैं। तो आपको मैट्रिक्स और आव्यूह समझ में आया होगा। इसके बाद आपने ऑर्डर पढ़ा। ऑर्डर का मतलब जो आड़ी लाइनें हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हैं, उनको और जो परपेंडिकुलर यानी जो आपकी खड़ी लाइनें हैं उनको लिखने पर जो आप जिनके नंबर लिख रहे हैं इन्हें आप क्या कहते हैं, इनका ऑर्डर कहते हैं, क्रम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जैसे ये मैट्रिक्स लिया तो इसमें जो आपकी आड़ी लाइनें हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 2 हैं और जो आपकी खड़ी लाइन है यानी परपेंडिकुलर लाइन है वो कितनी है, 4 है। तो 2 × 4 इनको आप लिखें तो ये इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं जो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैट्रिक्स अगर आपको कहा जाए कि बनाए तो क्वेश्चन ये Aij 2 × 3 आपको बनाना है। देखो क्वेश्चंस लेते हैं और Aij find A into Aij 2 × 3 where Aij equal I plus j। देखें आप A equal Aij 2 × 3 का निर्माण कीजिए जहां Aij इक्वल I plus j। क्वेश्चन लिया मैंने। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले देखो क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं तो आप देखें कि A इक्वल Aij, ध्यान से देखना 2 × 3। अब आपको सबसे पहले ये देखना है इनका ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इनका, 2 × 3 यानी इसमें 2 तो रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। अगर बनाए स्टैंडर्ड जो आपका मैट्रिक्स है उससे अगर बनाए तो आपको ये लिखना होगा A11 कितनी रो हैं, 2 रो हैं, तो A21 2 रो हैं तो 2 ही आड़ी लाइनें होंगी तो A11 A21। इसके बाद देखो खड़ी लाइनें कितनी हैं, यानी आपकी जो हॉरिजॉन्टल ये परपेंडिकुलर लाइन कितनी है, 3 है। तो यहाँ क्या लिखूंगा A12 A13 A22 A23 यानी 2 × 3। फिर चेक कर लें, 2 तो रो होंगी और 3 कॉलम होंगे और उनमें आपको एलिमेंट ऐसे रखने होंगे A11 A12 A13 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम। A21 का मतलब आपकी आड़ी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 2 है, तो A21 A22 A23। अब आपको इसके अंदर ये चीज़ें रखनी, इनकी वैल्यूज रखनी है इस फार्मूले से जो आपको दिया हुआ है Aij आपको दिया है I plus j। तो A11 की वैल्यू क्या होगी, यानी I का मतलब आपका ये है, ये जो नंबर है A11 A12 ये Ij हैं आपके पहली पंक्ति और पहला स्तंभ यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अवयव की वैल्यू क्या होगी इस फार्मूले से। तो I का मतलब तो 1 है, J का मतलब 1 है, तो 1 + 1 यानी कितना आ गया 2। इसके बाद A12 की वैल्यू 1 + 2 यानी 3। A13 की वैल्यू 1 + 3 यानी 4। अब ऐसे इनकी वैल्यू निकालें, A21 की वैल्यू निकालें तो 2 + 1 यानी 3। A22 की वैल्यू निकालें
A2 प्लस 2 यानी 4, A2 3 की वैल्यू निकालें 2 प्लस 3 यानी 5। तो इनकी वैल्यू निकाल कर इसी में रखने पर एक मैट्रिक्स आपको मिलेगा A2 3 4 और 3 4 5। ऑर्डर क्या है इसका 2 into 3। तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल बेहद सिंपल हैं। Construct a matrix order 3 into 2 Aij 2 into 3 into 2 where Aij I square प्लस j स्क्वायर माइनस 1। 3 into 2 क्रम के अवयव का निर्माण कीजिए जहां Aij इक्वल I स्क्वायर प्लस j स्क्वायर माइनस 1। अब देखें, आपको एक मैट्रिक्स आपको बनानी है, उसमें आपको ये फार्मूले से कनेक्ट किया हुआ है और आप इसका ऑर्डर देखें 3 into 2। ऑर्डर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऑर्डर से आप सबसे पहले इसका आप स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसमें आप देखें रो कितनी है 3। अब रो 3 है तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन या आप कह सकते हैं कि आड़ी लाइनें 3 आएंगी। तो 3 A11, दूसरी लाइन A21 और तीसरी लाइन A31। अब खड़ी लाइनें यानी परपेंडिकुलर लाइन कितनी आएंगी 2 आएंगी, यानी क्या कहें A21 A12 आगे आएंगी, इन 2 ही हो गए A12 A22 A32। ध्यान से देखें और ये हो गया 3 into 2। अब आप इन फार्मूले से इनकी वैल्यू निकालेंगे और एक मैट्रिक्स बनाएंगे Aij। देखो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको बनाते हो A11 A12। यहाँ थोड़ा समझ में कम आता है, लेकिन आपको ध्यान दें कि Aij का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स उससे कैसे बनते हैं, यानी आपको सबसे जैसे 3 2 है, दोबारा बता रहा हूँ मैं, 3 into 2 है तो आपको 3 लाइनें लेनी है और 2 खड़ी लाइन लेनी है। तो A11 यानी पहली पंक्ति, यहाँ दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, 3 नंबर आ जाएंगे और पहले स्तंभ में 1 1 1। अब ऐसे ही दूसरा जब स्तंभ बनाओगे तो दूसरे स्तंभ में पहली लाइन में 1 2 3। अब Aij सबसे पहले A11 की वैल्यू Aij कितना है यहाँ I स्क्वायर प्लस j स्क्वायर माइनस 1, यानी A11 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 1 से 1 0 हो गया, 1 आया। A12 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 से 1 कैंसिल, 4 आया। A13 नहीं है, A21 है। 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 से 1 गया, 4 आया। A22 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना आया, 4 4 8 में से 1 गया, 7। A31 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 से 1 गया, 9 आया। A32 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 9 4 12 आया। अब इन सभी को इनकी जगह रखने पर आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। रो क्या है 1 4
4792 और करते हैं। Where Aij equal I upon J। देखिए अब आपको यानी Aij 2 क्रम के अवयव का निर्माण कीजिए जहाँ Aij इक्वल I अपॉन J। अब ध्यान दें, अभी बताया था सबसे पहले क्रम ऑर्डर, आपको ऑर्डर से आप ध्यान दें इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाना होगा 2 इंटू 2। क्या बनेगा कि सबसे पहले आपको बताया था कि पंक्ति आनी चाहिए, कितनी पंक्तियां हैं, कितनी रो हैं, तो 2 रो हैं, तो 2 रो 1 1, इसके बाद दूसरी रो यानी 2 1। कॉलम देखो, कॉलम कितने 2 ही हैं, तो पहला कॉलम तो हो गया, अगला क्या बनेगा दूसरा कॉलम बनेगा, तो 2 नंबर लिख दिया। और कौन सी रो है, फर्स्ट है, और ये 2 2 यानी 2 इंटू 2। अब इन फार्मूले से आप देखो A11 Aij इक्वल क्या दिया हुआ है I अपॉन J, तो A11 का मतलब 1 अपॉन 1 यानी 1, A12 यानी 1 अपॉन 2, A21 यानी 2 अपॉन 1, A22 यानी 2 अपॉन 2 यानी 1। तो इनकी वैल्यू अगर रख दें तो क्या आएगा 1 हाफ 2 1, तो ये आंसर होगा आपका 1। देखो मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ और इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स और उसके आगे की जानकारी लेंगे। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं और पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिन्हें आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। इन पर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे या तो कांटेक्ट करके पूछ लें या आप कमेंट में लिख दें। ये क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इससे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। और दूसरी बात देखें कि इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के बारे में आपको पता लगेगा, उनके बारे में आपको बताएंगे।